नमस्कार साथियों, मैं किशोर बिडालिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिडालिया ए टू जेड ऑनलाइन फॉर्म्स में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ITR1 ओल्ड रिजीम के हिसाब से। तो ओल्ड रिजीम में हम ITR1 को कैसे भरें, इसी पर यह वीडियो है। तो सबसे पहले हमने गूगल पे जाकर के iText टाइप किया और iText टाइप करने के बाद ये उसका होम पेज आ गया। यहाँ पे जाके हमने लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम पैन नंबर एंटर करेंगे और हम यहाँ पे पैन नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे हमने कंटिन्यू किया। उसके बाद हमने यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर दिया और इसको कर दिया हमने कंटिन्यू। स्टेट असेसमेंट ईयर, तो यानी कि करंट असेसमेंट ईयर 2025-26 को सिलेक्ट करेंगे। ऑनलाइन मोड को यहाँ पे क्लिक करके हम कर देंगे इसको कंटिन्यू। हालांकि पहले से भी कुछ इनका भरा हुआ है, यहाँ पे रिज्यूम फाइलिंग है, तो हम यहाँ पे नए सिरे से जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको एक एक चीज़ क्लियर करनी। तो हम गए यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग, फिर यहाँ पे इंडिविजुअल है ही, फिर हम इसको कर देंगे कंटिन्यू। अब है सेलेक्ट ITR1 हमने सेलेक्ट कर दिया है। प्रोसीड विद ITR1 और यहाँ पे हम कर देंगे ओके। ओके के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है यहाँ पे टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, यानी कि 2.5 लाख से ज़्यादा टैक्सेबल इनकम है, इसलिए हमने सेलेक्ट करके कर दिया कंटिन्यू। फिर से हमने कर दिया इसको ओके। ये वाला पेज जो है ये है रिटर्न समरी। रिटर्न समरी में सबसे पहले हमने इसको क्लिक करना है, लेकिन कॉन्टेक्ट डिटेल है, इसको यहाँ पे से हम एडिट कर सकते हैं। तो ये भी सब कुछ ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो हमने यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट पहले से सिलेक्टेड था, इसको स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट कर देना। हम यहाँ पे ITR1 को भर रहे हैं ओल्ड रिजीम पे। ये 139(1) आ जाएगा यहाँ पे फाइलिंग सेक्शन। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर यहाँ पे नो है तो नो का मतलब है न्यू टैक्स रिजीम, ये बाय डिफॉल्ट है। और यदि हम यहाँ पे यस करते तो यस का मतलब हो जाएगा ओल्ड टैक्स रिजीम। तो इनके केस में हम ओल्ड टैक्स रिजीम में भर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे यस कर दिया है और ये ओल्ड टैक्स रिजीम इनका सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे एक सरसरी नजर दौड़ाएंगे बैंक डिटेल पे। क्योंकि इनके केस में केवल एक ही बैंक है और वो नॉमिनेटेड भी है रिफंड के लिए, तो इनके केस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली बैंक से रिलेटेड। तो अब हम आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे कन्फर्म। पहला टैब यहाँ पे कन्फर्म हो गया। दूसरा टैब है यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम, इस पे जाकर के ये सारी डिटेल हम देखेंगे। अब एक चीज मैं बता देता हूँ कि ग्रॉस टोटल इनकम में, क्योंकि ओल्ड रिजीम में है, अब ओल्ड रिजीम का मतलब ये हो गया कि इनको 3600 रुपये का जो हमारा HDA होता है, HDA की भी छूट मिलती है, होम लोन की भी छूट मिलती है, सारी छूट जो भी है एप्लीकेबल होती है वो सारी मिलेंगी। लेकिन बात आती है यहाँ पे HRA HDA की छूट हम कहाँ से प्राप्त करें, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं पे भी उसकी डिटेल देता नहीं है। उसके लिए हमें यहाँ पे जो एडिट वाला बटन होता है इसे क्लिक करना होता है, ये महत्वपूर्ण है। जब हम एडिट वाले बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तो सैलरी की जो टोटल धनराशि इनकी, और उसके बाद देखिए यहाँ पे जितने डिलीट वाले जो आप पे लागू नहीं होता है इन सबको डिलीट जरूर कर देना, क्योंकि लास्ट में एरर आता है। हालांकि मैं अभी इसको करूंगा नहीं डिलीट, लास्ट में दिखाऊंगा इनको डिलीट करने के लिए गए। अब इनके केस में हम जाते हैं यहाँ पे पहले HDA के लिए। एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं उनको HDA में छूट मिलती है ओल्ड रिजीम में, किंतु जो मैदानी क्षेत्र के उनको HDA मिलता तो है लेकिन उसको छूट के दायरे में नहीं आता। अगर आपको HDA घटाना तो आपने यहाँ पे जाकर के सेलेक्ट करना है 1014, ये 1014(1) आ गया और ये नीचे वाला 1014(2) वाला, ठीक है। आप इसको क्लिक कर देंगे। जैसे आपने इसको क्लिक किया तो तब आप यहाँ पर 3600 रुपये भर देंगे जिसको उसकी छूट मिलनी होगी। इस प्रकार से भर के आप लास्ट में जाके सेव और कंफर्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि इनके केस में इनको इसकी छूट नहीं मिलनी है तो फिर हम इसको यहाँ पे 0 ही रहने देंगे, क्योंकि मैदानी क्षेत्र के हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अन्य सेक्शन है, ये 10 डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, ये उनके लिए जो पेंशनर होते हैं, जो पेंशन में आए होते हैं, रिटायर होते हैं, उसी साल ITR बनना होता है, तो उनको ग्रेचुटी वगैरह मिलती है, तो उसकी छूट यहाँ पे मिलती है, ठीक है। ये सारी चीजें पेंशन रिसिप्ट कम्यूटेटेड वैल्यू, ये सारी चीजें आप यहाँ देख सकते हो। ये अर्न लीव, किसी को ईयर मिलती है, ईयर को जो पैसे मिलता है उसको आप यहाँ पे माइनस करेंगे इस प्रकार से। और यदि आपको HRA में छूट लेनी है, आप ओल्ड रिजीम के हैं और आपको HRA में छूट लेनी है, तो उसके लिए ये वाला सेक्शन है 1013A, ठीक है। इसमें HRA की छूट मिलती है, लेकिन उसके लिए भी प्रॉपर एक तरीका होता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे HRA की एक टेबल ओपन हो जाएगी। देखिए हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो जैसे क्लिक किया तो HRA की पूरी टेबल हमारे सामने ओपन हो गई है। हम यहाँ पे डिटेल भरेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अगर हमें HRA में छूट मिल रही है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा।
तो फिलहाल इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हम चलते हैं फिर आगे जाएंगे तो इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट मिलेगी 50,000 रुपए की। उसके बाद हमने इसको कर दिया सेव करने के बाद यहाँ पे कुछ पूछ रहा है, क्योंकि 1013 वाला यहाँ पे कुछ लागू नहीं, तो हम इसको कर देते हैं यहाँ पे डिलीट। ठीक है, और हमने सेव किया तो ये वाला पेज हो गया हमारा सेव। इनको ब्याज यानी कि बैंक से 4,046 रुपए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिखा रहा है। हम यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो किस चीज का है, तो ये कह रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, 4,000 रुपए का इनको ब्याज भी मिला हुआ है। अब बात आती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि इनका जो होम लोन है, तो होम लोन की छूट के लिए हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले पे जाने से पहले यहाँ पे है सेक्शन 24B। ये पिछले साल तक नहीं आता था, लास्ट ईयर तक, इस साल दे दिया है। तो 24B में हमको छूट मिलती है होम लोन के इंटरेस्ट की। तो हमने यहाँ पे इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये है ऐड अनदर वाले पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है कि लोन टेकन फ्रॉम, तो कहाँ से, बैंक से हमने यहाँ पे कर दिया। अगर बैंक से नहीं लिया तो अदर देन बैंक आ जाएगा। अब करें नेम ऑफ द बैंक या इंस्टीट्यूट, तो किस वाले बैंक से लिया इन्होंने लिया बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम इनके अकाउंट नंबर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे डेट ऑफ सैंक्शन में जो लोन किस डेट पे सैंक्शन हो वो वाली डेट जो भी आपकी होगी वो आपने एंटर कर देना है। अब करें टोटल अमाउंट ऑफ लोन, अब यहाँ पे 25 लाख रुपए का लोन लिया था। आप कह रहे हैं कि इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट जो छूट हो गया 24B की वो यहाँ पे होती है। तो 22,68,202 रुपए इनका बकाया बचा हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में। अब ये कह रहा है कि लोन का जो इंटरेस्ट हमने चुकाया साल भर में वो कितना चुकाया, तो 2,21,148 इनका जो है साल भर का ब्याज पड़ा। और इस ब्याज इसको कर देंगे हम यहाँ पे सेव। जैसे हम इसे सेव कर देंगे तो ये अमाउंट हमारा भी शो होगा। जी यहाँ पे हम इसे करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड भी सेलेक्ट करेंगे। पहले हमने यहाँ पे जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लाख आ चुका अपने आप। तो 2 लाख -3 के साथ आ गया है। अब हम इसको करेंगे सेव करने के बाद जो इनके पास अमाउंट बचा था 8,45,000, इसमें से सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख घट गया, तो यहाँ पे ये हो गया 6,50,000। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे भी ये तभी काम करेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला। कब, जब हम इस वाले ऑप्शन पे जाके हमने लोन की डिटेल भरी। ठीक है, जब हमने ये वाली डिटेल भरी तभी जाके इसने भी यहाँ पे काम करना है, अदरवाइज ये डायरेक्ट काम नहीं करेगा। तो ये तरीका होता है होम लोन को इसमें शो करने का इस साल से। फिर इसको कर देंगे हम कंफर्म। कंफर्म करने के बाद 2 टैब इनके फिल हो चुके हैं। तीसरा टैब है जितने भी डिडक्शन मिले इनको। अब जैसे 80C में इनका कितना गया, तो हम यहाँ एडिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ऐड अनदर वाले पे क्लिक करेंगे। लेकिन इसका अब यहाँ पे हमने होम लोन का ही ब्याज जो हमारा वो मूलधन 1,76,539 रुपए हमारा मूलधन है होम लोन का। तो जब मूलधन आ गया तो हमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है पॉलिसी नंबर या फिर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो यहाँ पे हम अकाउंट नंबर ही लिखेंगे होम लोन का। दोबारा हमने यहाँ पे इसका अकाउंट नंबर ही टाइप कर दिया और इसको कर देंगे हम यहाँ पे सेव। अगर आपके केस में कुछ और होगा तो आप यहाँ पे जैसे LIC है तो यहाँ पे LIC का अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे उस पॉलिसी का नंबर लिखेंगे, फिर यहाँ पे ऐड अनदर करेंगे। ऐसी ऐड अनदर करते करते जब तक आपका 1.5 लाख रुपए का अमाउंट होता है, हमारे 3-4 LIC है, शिक्षण शुल्क है, जो PPF है, तो आप 1 बाय 1 करके सबको भरते भरते जैसे 1.5 लाख हो जाएगा फिर उसके बाद आपको भरने की जरूरत नहीं है। अब इनके केस में हमारे पास 1,76,000, तो सीधे होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट आ गया है, तो 1.5 लाख की हमें छूट इसमें से मिल जाएगी। तो इसमें हमें अन्य चीजें यहाँ पे भरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तरीका यहाँ पे होम लोन का, पॉलिसी नंबर इत्यादि आपने भरनी है। तो यहाँ पे देखो हमने इतना भर दिया है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,76,000 और जो एलिजिबल है वो है 1,50,000 रुपए। इसके बाद 80CC भरने की जरूरत नहीं, 80CCD1 की भी अब जरूरत नहीं है। हाँ 80CCD1 भी यहाँ पे 34,155, 34,155 72,369। ठीक है, तो ये हमने यहाँ भर 72,369, लेकिन हमको अधिकतम छूट मिलने इसमें 50,000 रुपए। अब ये कह रहा प्रान नंबर, तो यहाँ पे हमने इनका भरना है प्रान नंबर। तो प्रान नंबर ये
इस हिसाब से हुआ। अब यहाँ पे हम यहाँ पे प्राण नंबर इनका एंटर करके इसको कर देंगे हम सेव। सेव करने के बाद अब 50,000 रुपये की इनको इसमें भी छूट मिल जाएगी यहाँ पे। और ये आ गया प्राण नंबर। इसके बाद 80CCD2 ये पूरी की पूरी छूट मिलेगी। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं 80CCD2 में कितना इनका है, 101,317 101,314। चलो कोई बात नहीं, 2-3 रुपये का हो गया, पर इसको भी हम एडिट कर देते हैं। 317 है तो इसको 317 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्राण नंबर नहीं मांग रहा, इसमें इस पे नहीं मांग रहा प्राण नंबर। 101,317 101,317 यहाँ पे नहीं भरा हुआ था ना। अब यहाँ पे 80U में डिसेबिलिटी वाला आ जाएगा। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी सेल्फ, स्वयं की है तो इसलिए यहाँ पे सेल्फ आ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन था सेल्फ विद सेवरल डिसेबिलिटी, ज्यादा वाले का, जिसका बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पे आ गया यहाँ पे। और अगर हम खाली और यदि हम सेवरल वाले को करते हैं 1,25,000 आएगा, जिसकी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हमने कर दिया इसको सेल्फ वाले पे, तो सेल्फ करके यहाँ पे आ गए 75,000 रुपये। अब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अब ये ऑटिज्म है, सेरेब्रल पॉल्सी और मल्टीपल डिसेबिलिटी या अदर्स, तो यहाँ पे अदर्स में लिख दिया हमने। फिर कह रहा है एक्नॉलेजमेंट नंबर या 10IA के, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखेंगे इसका और फिर इसको आप सेव कर देंगे। इनके केस में फिलहाल हम अभी इसको छोड़ रहे हैं, बैक कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कितना टैक्स इन पे आ रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं लिख रहे हम। और हाँ, वो है जो 80TTA, यहाँ तक इनको यहाँ पे छूट मिलेगी। तो अब एग्जैक्ट कितना मिला है, जैसे अभी हम बैक जाकर के नहीं देख रहे, हम यहाँ पे मैक्सिमम राशि भर देते 8,000 रुपये या 10,000 रुपये, तो ये उतना ही घटाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने भर दिया जैसे 10,000, तो देखो ये उतना घटाएगा, यानी कि 4,046 की इनको छूट मिलेगी। कहने का तात्पर्य इतना ही इनको ब्याज मिला है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अब 4,046, ठीक है। इतने की इनको पूरी की पूरी छूट मिलेगी। CCH हेल्थ इंश्योरेंस वाले में यहाँ पे जाके आएगा, तो उसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से वो पूछता है कि आप किस कैटेगरी में आते हो, यू आर नॉट सीनियर सिटीजन। इसको यदि हम इसको नो करते हैं, तो जैसे हमने इसको यहाँ पे नो किया है, तो फिर यहाँ पे हमारे पास प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, तो हेल्थ चेकअप का आ गया अमाउंट। यहाँ पे जाएंगे हम ऐड अनदर पे, और यहाँ पे जाके हम जैसे SGHS था तो हम उसको लिख देंगे कि किस कंपनी की पॉलिसी है आपकी। फिर यहाँ पे जो भी पॉलिसी नंबर होगा, जैसे उदाहरण के लिए हमने ये वाला लिख दिया, उसके यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस जैसे हमारे पास 7800 रुपये था, तो हम उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, ये 7800 रुपये भर करके आप इसको सेव कर देंगे। इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। पर फिलहाल इनके केस में पहले हम चेक कर रहे हैं कि ये टैक्स के दायरे में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम फिर बैक आएंगे और इसको कर देंगे हम यहाँ से कंफर्म करके, तो नहीं आ रही है टैक्स के दायरे में। तो अब इसके बाद हम टैक्स पेड वाले पे जाएंगे, तो इन्होंने 1 भी रुपये टैक्स पे नहीं किया TDS, क्योंकि दायरे में नहीं आ रहे थे। हम इसको कर देंगे कंफर्म, और उसके बाद है वेरीफाई यूर टैक्स लाइबिलिटी, तो हम यहाँ पे जा करके इसको करेंगे क्लिक, और टैक्स लाइबिलिटी को हमने वेरीफाई किया, इन पे 0 टैक्स आ रहा है, इसको कर देंगे हम फिर से यहाँ पे कंफर्म करने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। फिर लास्ट में जाके हम इसको करेंगे प्रीव्यू एंड सबमिट यूर रिटर्न। फिर यहाँ पे नाम के आगे चेक बॉक्स पे टिक लगा देंगे, यहाँ पे सेल्फ हो गया, यहाँ पे कोडदार प्लेस को हम जहाँ भी आपका एरिया है आप उसे लिख करके प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब इनके केस में देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल, इनके केस में कुछ भी एरर नहीं आ रहा है, नो एरर वाज वेर फाउंड। तो फिर हम इसको कर देंगे प्रीव्यू करने के बाद हम यहाँ पे जाके करेंगे प्रोसीड टू वैलिडेशन। अब इन केस में OTP आएगी, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे हम जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे E-वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक किया, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद कर देंगे कंटिन्यू। अब यहाँ पे आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल, जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे, इसे करेंगे हम सबमिट के बाद इस यहाँ पे कह रहा है कि सबमिटेड सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब इसे कर देंगे हम प्रोसीड। अब डाउनलोड रिसीव, इस प्रकार से हमारी रिसीव होगी। इस प्रकार से ITR का कार्य कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद आप सभी का।